नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसी चाबी के बारे में जो सिर्फ कुछ शब्दों के ताले नहीं खोलती, बल्कि ज्ञान के एक पूरे ब्रह्मांड का दरवाजा खोल देती है। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत ही खास प्राचीन ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अमरकोश। भारतीय ज्ञान परंपरा में एक बहुत गहरी बात कही गई है। संस्कृत भाषी ब्लॉग पर जगदानंद झा लिखते हैं, अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोशो जगतपिता। यह सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है। इसका मतलब है कि व्याकरण की माँ अष्टाध्यायी और शब्दों के पिता अमरकोश के बिना किसी भी शास्त्र को समझना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल उठता है कि आखिर अमरकोश को जगत पिता यानी दुनिया का पिता क्यों कहते हैं, और आज के समय में स्टूडेंट्स के लिए ये हजारों साल पुराना ग्रंथ इतना जरूरी क्यों है। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि ये ग्रंथ आज भी इतना रेलेवेंट कैसे है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत दिलचस्प है कि अमरकोश का असली नाम लिंगानुशासन है, और इसी नाम में इसके काम का पूरा राज छुपा है। ये 3 शब्दों से बना है, नाम, लिंग और अनुशासन। तो देखे, ये कोई आम डिक्शनरी नहीं है, ये एक थिसॉरस है, यानी पर्यायवाची शब्दों का एक पूरा खजाना। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसे कविता के रूप में लिखा गया है। आप सोचिए जरा, करीब करीब 10,000 शब्दों को 1500 श्लोकों में पिरो दिया गया, ताकि इन्हें याद करना एकदम आसान हो जाए। अमरकोश की असली ताकत इसकी कुछ अनोखी बातों में है। यह सिर्फ शब्द का मतलब नहीं बताता, बल्कि उसका व्याकरणिक लिंग क्या है ये भी बताता है, जो संस्कृत में बहुत जरूरी होता है। और शब्द अल्फाबेटिकली नहीं है, बल्कि विषय के हिसाब से हैं। इससे यह सिर्फ एक डिक्शनरी नहीं, बल्कि ज्ञान का एक ऑर्गेनाइज नक्शा बन जाता है। यह भाषा के साथ साथ सोचने का तरीका भी विकसित करता है। पूरे ज्ञान को 3 हिस्सों में, जिन्हें कांड कहते हैं, बहुत ही लॉजिकल तरीके से बांटा गया है। पहला है स्वर्गादि खंड, जिसमें स्वर्ग, देवता, समय इन सबसे जुड़े शब्द हैं। दूसरा है भूवर्गादि खंड, जो हमें धरती, शहर, इंसान और जानवरों की दुनिया से जोड़ता है। और तीसरा सामान्यादि खंड, जिसमें एडजेक्टिव्स और ग्रामर जैसी चीजें हैं। सच में कमाल का स्ट्रक्चर है। ये तो हुई ग्रंथ की बात, लेकिन अब सवाल ये है कि आज की स्टूडेंट्स इस प्राचीन ज्ञान को कैसे अपना रहे हैं, और इसका जवाब मिलता है एक बहुत ही अनोखी प्रतियोगिता में। इस पूरी पहल के पीछे है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ। ये संस्था इस प्राचीन ज्ञान को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत ही शानदार काम कर रही है। और ये प्रतियोगिता खास तौर पर स्कूल के बच्चों के लिए है। मतलब कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं। युवा मन में संस्कृत के लिए इंटरेस्ट जगाने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा। अब देखते हैं कि इसमें मार्किंग कैसे होती है। सबसे ज्यादा वेटेज यानी 70 नंबर कंठस्थ पाठ का है, मतलब याद करने का। लेकिन ये सिर्फ रटने का खेल नहीं है। उच्चारण कैसा है, बोलने की स्पीड क्या है, और ग्रंथ की बेसिक समझ है या नहीं, ये सब भी परखा जाता है। जजिंग का प्रोसेस भी बहुत मजेदार है। पहले स्टेप में जज एक श्लोक शुरू करेंगे और पार्टिसिपेंट को उसे वहीं से आगे पूरा करना होगा। दूसरा है शलाका परीक्षा। इसमें पार्टिसिपेंट को किताब में कहीं भी एक सुई रखनी होती है और फिर उसे ठीक उसी जगह से श्लोक सुनाना होता है। और आखिर में ग्रंथ से जुड़े 5 सवाल जवाब होते हैं, जिससे उनकी समझ का भी पता चलता है। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस पूरा ग्रंथ नहीं है। फोकस पहले कांड पर होता है, यानी स्वर्गादि खंड पर, जिसमें देवताओं और स्वर्ग से जुड़े शब्द हैं। जाहिर है, इतनी मेहनत के लिए कोई मोटिवेशन भी तो होना चाहिए। तो ये प्रतियोगिता सिर्फ ज्ञान का उत्सव नहीं है, बल्कि जीतने वालों को बहुत ही शानदार पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जो लोग स्टेट लेवल पर टॉप करते हैं उनके लिए अच्छे खासे नकद पुरस्कार हैं। देखिए, फर्स्ट प्राइज 11,000 रुपए का है, जो स्टूडेंट्स के लिए वाकई एक बड़ा इंसेंटिव है। और बात सिर्फ टॉप 3 विजेताओं पर ही खत्म नहीं होती। इस प्रोग्राम का मकसद ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बढ़ावा देना है, और इसीलिए एक खास स्कॉलरशिप का भी इंतजाम है। ये स्कॉलरशिप 7वें से लेकर 26वें रैंक तक के स्टूडेंट्स को दी जाती है। शर्त बस ये है कि क्वालिफाइंग एग्जाम में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसमें कैश प्राइज के साथ साथ पढ़ाई की सामग्री के लिए भी मदद दी जाती है। और अब आते हैं शायद सबसे अनोखे और कीमती इनाम पर। पैसों से भी बढ़कर जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं उन्हें एक बहुत ही गहरी लर्निंग का मौका मिलता है।
ये सिर्फ एक वर्कशॉप नहीं में बल्कि एक तरह का पूरा डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यहाँ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल संस्कृत ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल्स, करियर काउंसलिंग और यहाँ तक कि योग और सेल्फ डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग मिलती है। और ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त। सीखने के लिए इससे बेहतर माहौल और क्या हो सकता है। तो अमरकोश सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पूरी विरासत है। ये ज्ञान को देखने और समझने का एक अलग नजरिया है और ये प्रतियोगिता उस शानदार विरासत से जुड़ने का एक सुनहरा मौका देती है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां सारे नियम और एप्लीकेशन की जानकारी मिल जाएगी। इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए।